अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है भाई सब लोग खैरियत से होंगे। आज वीडियो बनाने का मकसद जो है वो ये है कि हमारी जो गुड्डों ने बच्चा दिया उस हिसाब से हमारी सीरीज़ एक पूरी चल रही है। पहले मैंने आपको बताया गब्बन बकरी की निशानियाँ और तैयार बकरी की। फिर उसके अगले दिन माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने हमारे को वो बकरी हमारी जन गई। एक नर बच्चा हमें मिला। अब उसके बाद जो एहतियाती तदबीर मतलब कि उसका दूध बढ़ाने के लिए जो है वो क्या क्या करना चाहिए, तो उसमें आज के टॉपिक पे जो है वो हम उस पर बात करेंगे कि दूध जो है वो बकरी का कैसे बढ़ाया जाए बच्चों के बाद। तो अभी हमारे पास तो सिर्फ एक ही बच्चा आया है, तो इतनी अशद ज़रूरत नहीं है। अगर वो एक बच्चे को तो पूरा हो ही रहा है, लेकिन अब जैसे किसी भाई के पास बकरी है, उसने 3 बच्चे दिए, अब दूध पूरा नहीं हो रहा, तो वो क्या, मैं आपको 3-4 टिप्स ऐसी बताऊंगा कि जिससे जो है वो दूध की प्रोडक्शन जो है वो आपकी बकरी की अच्छी हो सकती है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा जो मैटर करती है, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, वो ये है कि ब्रीड आया कि वो ब्रीड जिस बकरी से आप दूध की प्रोडक्शन जिस बकरी की आप दूध की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, वो ब्रीड में दूध देना है या नहीं, उसकी माँ दूध में कैसी थी, और उसका बाप यानी कि उसके माँ बाप जो हैं, उसके बाप की जो उसकी जो बहनें या खालाएँ जो उसके बाप ने के जो बच्चे थे, उनमें दूध का क्या रेशो था। अगर उनमें भी कम था दूध का रेशो, तो फिर तो आप इनको जितनी भी खिलाई पिलाई कर लें, दुनिया जहान का वंडा खिला लें, गंदम खिला लें, रोटी खिला लें, चावल खिला लें, जितनी चीज़ें लोग बताते हैं दूध बढ़ाने के लिए वो खिला लें, लेकिन दूध नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है ये मुनसर करता है ब्रीड के ऊपर। तो नंबर 1 जो पॉइंट है वो तो ये है कि भाई ब्रीड जो है वो दूध वाली होनी चाहिए, और उसके माँ बाप उसके साइडों में चले जाएं, कज़न्स वगैरह, बहनें वगैरह, वो अगर दूध में अच्छी हैं तो फिर इसका भी दूध बढ़ेगा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपने दूध की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बच्चा देने से पहले ही तैयारी करनी है बकरी की, हवाना बनाने में। उसमें क्या करना है आपने, एक तो आपने जब 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने की गब्बन हो जाए बकरी, जब 1 महीना 1.5 महीना रह जाए बच्चे देने में, सूने में, बच्चे सूने में, तो आपने कुछ जो है वो चीज़ें हैं वो अप्लाई करनी है अपनी बकरी के हवाना बनाने में। एक तो आपने उसको जो है वो सैनिटाइज़ करना है वक्फे से। सैनिटाइज का मतलब ये है कि बस साफ़ सुथरा रखना है हवाना। जगह जो है वो उसकी, जिस जगह पे वो उठ रही है बैठ रही है, वो जगह जो है वो उसकी साफ़ होनी चाहिए, ताकि जरासीम वगैरह जो है वो हवाने में जो है वो हवाने को डिस्टर्ब ना कर सकें। क्योंकि ज़्यादातर जो मसला आता है ना बच्चे देने के बाद बकरी में, वो आता है मिस्टाइटस साड़ू हो जाता है, हवाना सख्त हो जाता है। अब हवाना सख्त हो जाता है, दूध सूख जाता है, फिर दूध वैसे ही कम हो जाता है। जितना हवाना आपका नरम होगा उतना अच्छा जो है वो आपको दूध मिलेगा। तो हमारे पास भी एक बकरी है जो हमेशा जो है वो जब भी सूती है ना तो हवाना सख्त कर लेती है। तो इस दफ़ा हमने जो है वो उसके साथ ये चीज़ें आजमाई थी जो मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ। हमने क्या किया कि उसको एक तो थैली बांधना शुरू कर दी बच्चे देने से पहले, ताकि जरासीम वगैरह से। फिर मैं उसको जो है वो दिन में 1 मरतबा कम से कम जो है वो थैली पे नहाने से, डेटोल के पानी से जो है वो धो दिया करता था, कि अगर वो जो मट्टी वट्टी में बैठी है वो हो जाए। तीसरी चीज़ ये थी कि जब 1 महीना 1.5 महीना रह जाए आपकी बकरी को, तो नींबू जो है वो आपके हवाने दूध की प्रोडक्शन बढ़ाने, हवाने के मसाइल के लिए बहुत मुफीद है। आपने हर 15 दिन में जो है वो 2 नींबू देने। अच्छा, ये अभी बात हो रही है कि अभी बच्चा नहीं दिया बकरी ने, सही है ना। पहली बात मैंने आपको बताई कि ब्रीड उसका जो ख़ानदान है, उसका जो ब्रीड है वो दूध वाली है या नहीं। दूसरी बात मैंने आपको जो एहतियाती बता रहा हूँ कि आपने बच्चा देने से पहले जो है वो बकरी को तैयार करना है अच्छे दूध के लिए। उसका हवाना जो है वो आपने तैयार करना है। हवाना तैयार करने में जो है वो एक तो खिलाई पिलाई उसकी 3 महीने की जब गब्बन हो जाए तो उसको जो है उसकी जो खुराक है ना वो चेंज हो जानी चाहिए। गंदम की जो है वो, रोटी की, गंदम की, इन चीज़ों की जो है वो मकदार तनासुब जो है वो उसके वनडे में जो है वो बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि अब उसको जो है वो प्रोटीन, कार्ब, फाइबर, एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गब्बन बकरी के लिए।
एनर्जी की जो सोर्स है वो खल है। तो रोटी जो भी चिकनाई वाली चीज़ है, तेल है, घी है, यहाँ इससे जो है वो बकरी जो है वो एनर्जी लेती है। तो मैं ये बोल रहा था कि आपने हवाना बनाने के लिए जो है वो एक तो उसका दाना जो है वो 3 महीने की गब्बन होने के बाद आपने चेंज कर देना है। जो बकरी वाला दाना है वो उसमें ही ऐड कर देनी है मज़ीद चीज़ें। नंबर 2 जो है वो आपने अपना जगह जो है वो साफ़ रखनी है बकरी जहाँ पे है, ताकि बैक्टीरियल कोई जो है वो अटैक वगैरह नहीं हो सके, इन्फेक्शन वगैरह ना हो, साड़ू वगैरह जैसी, मास्टाइटिस वगैरह जैसी जो है वो शिकायतें ना हो। तीसरे नंबर पे नींबू आपने हर 15 दिन में 2 नींबू खिलाने हैं बकरी को, हर 15 दिन में। जब तक बच्चा नहीं दे तब तक आप नींबू खिला सकते हैं। और चौथी चीज़, जब वो बच्चा दे दे, बच्चा देने के बाद आपने क्या करना है, बच्चा देने के बाद आपने स्केड्यूल बनाना है, शेड्यूल बनाना है कि बच्चे को दूध दिन में कितनी मरतबा पिलाना है और कितना पिलाना है, दूध कितनी मरतबा धोना है आपने, यानी कि आपने अपने इस्तेमाल में जो दूध लेना है वो कितनी मरतबा लेना है ये। लेकिन ये टाइम टेबल होना चाहिए। बकरी जो है वो बड़ा, यानी कि समझ लें कि अक्लमंद जानवर बनाया अल्लाह पाक ने। ये अपने जिस्म को जो है ना वो अपनी जिस चीज़ की इसको ज़रूरत होती है ना उस हिसाब से ये ढाल लेती है। आप इसका जैसे जैसे थन इसको खाली होंगे, इसको सिग्नल जाएगा कि भाई मेरे थन खाली हो चुके हैं, तो अब मैंने वो प्रोसीजर स्टार्ट करना है, दूध बनाने वाला और थन भरने वाला। तो आप अगर दूध आम दिनों में अगर 2 मरतबा धो रहे हैं तो आप उसको बढ़ा दें, 3 मरतबा कर दें। और बच्चे का जो दूध पिलाने का जो टाइम है ना वो टाइम सेट करें कि भाई दिन में आपने सुबह में जैसे आपने पिला दिया, सुबह में जब आप ऊपर आए छत पे आपने चारा वारा देने से पहले जो है वो आपने बच्चे को दूध पिला दिया, वो 9 बजे 10 बजे 8 बजे जितने बजे भी आप चारा देते। फिर दोपहर में एक मरतबा पिला दिया आपने। इसी तरीके से फिर रात में जो है वो पिला दिया आपने, 3 मरतबा आपने बच्चे को दूध पिला दिया। इसी तरीके से 3 मरतबा जो है वो दूध पिलाया आपने, हवाना खाली कर दिया, दूध पिलाया, हवाना खाली कर दिया। अच्छा तो यही है कि अगर आपकी खुराक अच्छी है तो आप पूरा हवाना खाली कर दें बकरी का, क्योंकि जब हवाना खाली हो जाता है तो फिर बकरी क्या करती है, फिर जो उसके जो जिस्म में जो चर्बी है, जो अपने जिस्म से जो है वो दूध बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो अपने जिस्म से लेना शुरू कर देती है। तो अगर आपकी खुराक अच्छी है तो फिर तो सही है, वरना तो फिर बकरी कमज़ोर हो जाएगी दूध बनाने के चक्कर में। अगर आपकी खुराक अच्छी नहीं है तो फिर आप ये करें कि जब भी आप दूध निकालें तो हवाना थोड़ा सा उसमें दूध रहने दें, उसको सिग्नल ये जाए बकरी को कि भाई हवाना अभी मेरा पूरा खाली नहीं हुआ है, सही है ना, पूरा खाली नहीं हुआ है। तो ये बच्चा देने के बाद की एहतियातें। बच्चा देने के बाद आपने कहा, पहले नंबर पे मैंने आपको बताया ब्रीड का ताल्लुक, दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया बच्चा देने से पहले आपने तैयारी करनी है हवाना बनाने की। तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया जब बच्चा दे दे बकरी तो आपने शेड्यूल बनाना है कि बच्चे को दूध कितनी मरतबा पिलाना है, किस टाइम पिलाना है। और अगर आपने अपने लिए दूध निकालना है, अगर बकरी दूध में अच्छी है, बकरा बच्चे पीने के बाद भी अगर बच रहा है तो आपने जो दूध धोना है उसकी भी टाइमिंग बनाए। और तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे मैंने आपको बताया कि अगर आप बकरी का दूध जो है वो आम दिनों में बकरी आपकी दूध वाली है, 2 मरतबा आप अगर चुवाई करते थे तो आप उसको बढ़ा के 3 मरतबा कर दें। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर थी दूध के हवाले से, बकरी का दूध कैसे बढ़ाया जाए और दूध वाली बकरी के बच्चा देने से पहले और बच्चा देने के बाद की किन किन चीज़ों का ख्याल हमारे को रखना चाहिए। ये आज छोटी सी एक वीडियो थी, क्योंकि अब हम ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने जानवर पर जो हमारे पास बच्चों वाली बकरी हैं। तो मैंने सोचा कि भाई एक इस हवाले से भी जो है वो एक वीडियो बना दी जाए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।